Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो इससे रिलेटेड हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग हमारे इस एडिटोरियल को स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटोरियल डिस्पायरेटिंग पॉलिटिक्स। तो देखिए दैट मीन्स क्या है, डिस्पायरेटिंग का मतलब क्या है, बोल सकते हैं हम लोग किसी के जोश को कम करना, या फिर बोल सकते हैं किसी का मोराल गिराना। तो उससे रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति हो रही है, वो क्या है आज का हमारा यहाँ पे एडिटोरियल है। तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स हम लोग आज स्टडी करेंगे और उसके क्या है ग्रामर कंसेप्ट्स भी देखेंगे कि कौन से वो ग्रामर कंसेप्ट से आते हैं। और आज डेट कितनी है 2/12/2022। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो वर्ड है वो डिस्पायरेटिंग। डिस्पायरेटिंग क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लोअरिंग द मोरल ऑफ, और या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको डिसहार्टनिंग बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मेकिंग डिस्पॉन्डेंट। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी के भी जोश को कम करना या किसी के उत्साह को कम करना। सो दैट इज डिस्पायरेटिंग, और ये क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फ्री। फ्री क्या है हमारा एक नाउन है। फ्री का मतलब क्या होता है हमारा फाइट और आर्ग्यूमेंट। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह का टकराव या एक तरह की भिड़ंत, जो जनरली हमें कहाँ देखने को मिलती है, एक तरह का कॉन्टेस्ट। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी बोल सकते हैं, जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, जनरली इलेक्शंस में देखने को मिलती है। सो दैट इज फ्री। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इमर्ज। इमर्ज क्या हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब है टू कम इन टू व्यू। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी चीज़ का मतलब हमारे नज़र में आ जाना या किसी चीज़ का उभर जाना। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग उभरने का मतलब होता है जिसे बोलते हैं ना हम लोग उभरता हुआ सितारा। दैट मीन्स किसी को क्या है, किसी का इमर्ज होना, किसी का आगे आ जाना, सबके सामने आ जाना। सो दैट इज इमर्ज। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिटेन। रिटेन क्या हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कीप इन पोजेशन और यूज। तो दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं हम लोग अपने पास क्या है किसी भी चीज़ को बनाए रखना। तो रिटेन द पोजीशन जैसे बोल सकते हैं अपनी स्थिति को बनाए रखना। सो दैट इज रिटेन। तो ये क्या हमारी एक वर्ब है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक्सटेंट। एक्सटेंट क्या हमारी एक नाउन है, रेंज और एरिया और वॉल्यूम ऑफ वैल्यूज और लोकेशंस। तो हम बोल सकते हैं एक सीमा या दायरा। दैट मीन्स बोल सकते हैं ना कि एक एक्सटेंट तक ही, एक लिमिट तक ही आपको क्या करना है, ये काम करना है। तो हम बोल सकते हैं एक रेंज भी बोल सकते हैं इसको, एक हम लोग क्या बोल सकते हैं लिमिट भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स एक दायरे तक, एक लिमिट तक ही क्या करना है आपको, एक्सटेंट तक ही एक चीज़ ये इसको बनाए रखना है। तो ये क्या हमारा नाउन है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टॉप डाउन। टॉप डाउन क्या हमारा एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, अ हिरार्कियल सिस्टम दैट प्रोग्रेसेस फ्रॉम अ सिंगल लार्ज यूनिट टू मल्टीपल स्मॉलर यूनिट्स। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग एक इस तरह का तंत्र, एक इस तरह का सिस्टम जो क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक मल्टीपल सिंगल यूनिट हो सकती है। सिंगल यूनिट का मतलब जो एक सिंगल लीडर है उससे छोटे छोटे क्या भागों में बढ़ जाना। तो एक मल्टीपल बोल सकते हैं एक बड़ी सिंगल यूनिट से क्या है छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में बढ़ जाना। तो वो क्या कहलाता है, हमारा टॉप डाउन अप्रोच कहलाता है। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक लीडर है और उस एक लीडर के क्या नीचे हैं बहुत सारे लीडर्स जो है वो काम कर रहे हैं। सो दैट इज टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड क्या है हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन इंट्रोडक्टरी और प्रिलिमिनरी परफॉर्मेंस और इवेंट। दैट मीन्स क्या है, देखिए कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत में जो परफॉर्मेंस, जो प्रस्तुति दी जाती है उसको भी क्या बोला जाता है, प्रिल्यूड। या फिर कोई भी जैसे मान लीजिए कोई काम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले, जस्ट पहले होने वाली घटना, सो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रिल्यूड कहलाता है। और ये क्या हमारा एक नाउन है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मैसिव। मैसिव क्या हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी लार्ज इन साइज। दैट मीन्स क्या है, बोल सकते हैं आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना। सो दैट इज मैसिव। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लो की। ये भी क्या हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रिस्ट्रेन्ड, सटल और नॉट ट्राइंग टू अट्रैक्ट अटेंशन। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, लोकी का मतलब क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे वंचित रखना, या फिर क्या है किसी को भी आकर्षण करने की या फिर आकर्षक करने की कोशिश ना करना, किसी को लुभाने की कोशिश ना करना। जैसे जनरली देखिए पॉलिटिशियंस क्या करते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, जो लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है उसको ना करना। सो दैट इज क्या कहलाता है, वो लोकी कहलाता है। उसको क्या बोला जाता है, एक एडजेक्टिव। और ये क्या हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्पेयरहेड। स्पेयरहेड क्या हमारा एक नाउन है, वन हु लीड्स और इनिशिएट्स एन एक्टिविटी। किसी भी कार्य को शुरुआत करने वाला। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी भी नेतृत्व करने वाला या फिर वाली। दैट मीन्स कोई भी इंसान हो सकता है जो क्या करता है, किसी भी बोल सकते हैं किसी पार्टी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना, नेतृत्व जो करता है उसको लीड जो करता है। सो दैट इज स्पेयरहेड।
नेक्स्ट जो है हमारा वो है इमोटिव। इमोटिव क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है और ये किससे बना है, रिलेटेड टू इमोशंस। दैट मीन्स भावनाओं से क्या बना है, ये एक वर्ड बना है एडजेक्टिव, इसको क्या बोला जाता है, इमोटिव। तो इमोटिव का मतलब भी क्या है, भावनाओं से संबंधित, तो दैट इज इमोटिव। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या हमारी एक नाउन है, इसका मतलब होता है अनविलिंगनेस टू डू समथिंग। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ को करने की इच्छा ना होना। सो दैट इज बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे अनिच्छुक। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को करने की इच्छा ना होना, सो अनिच्छुक हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखाई में आ गया, सॉरी। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग ये अनिच्छुक। एक बार इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये अनिच्छुक। तो आइए चलिए देखते हैं, हम लोगों ने जो इतने भी जो एडिटोरियल्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा जो वॉकेब से, सॉरी, हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग हमारा एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पायरिंग पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। डिस्पायरिंग क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसने क्या है, लोगों का उत्साह कम कर दिया है, या लोगों की क्या है, जोश को कम कर दिया है, या फिर उनका मोराल गिरा दिया है। अब ऐसा कहाँ हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। दैट मीन्स एक ऐसी राजनीति जिसने लोगों का उत्साह जो है वो कम कर दिया है। आइए चलिए देखते हैं। द बीजेपी इज ट्राइंग टू डाइवर्ट अटेंशन। जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है अटेंशन को डाइवर्ट करने की। दैट मीन्स ध्यान को हटाने की फ्रॉम इट्स गवर्नेंस रिकॉर्ड। किससे, इनकी सरकार का जो रिकॉर्ड है, दैट मीन्स जितने सालों से इनकी सरकार रही है उस सरकार के रिकॉर्ड को बताने से क्या कर रही है, ये अपने उस अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहती हैं इन गुजरात। कहाँ पे, गुजरात में। दैट मीन्स क्या है, ये अपनी गवर्नेंस के रिकॉर्ड के बेसिस पे गुजरात में इलेक्शंस नहीं लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, लोगों का ध्यान जो है वो क्या है, ये बटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2+V1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इन द फर्स्ट फेज ऑफ गुजरात असेंबली इलेक्शंस ऑन थर्सडे। देखिए फर्स्ट फेज जो है, पहला चरण जो है गुजरात असेंबली इलेक्शंस का, वो थर्सडे को हो चुका है, गुरुवार को हो चुका है। टर्न आउट ऑफ ओवर 60% वॉज रिकॉर्डेड। टर्न आउट का मतलब क्या है, टोटल जो लोग हैं, टोटल जो बोल सकते हैं जो वोटिंग हुई है उस दिन, कितनी, लगभग 60% के आसपास हुई है। वॉज रिकॉर्डेड का मतलब 60% के आसपास जो वोटिंग है वो रिकॉर्ड की गई है। इन 89 सीट्स, कितनी सीट्स पे हुआ था अभी थर्सडे को, 89 सीट्स पे, स्प्रेड अक्रॉस द 19 डिस्ट्रिक्ट। और देखिए ये जो वोटिंग हुई है लगभग ये कितने जिलों में हुई है, 19 डिस्ट्रिक्ट में। और वो कौन कौन से हैं, सौराष्ट्र, कच्छ एंड साउथ गुजरात। दैट मीन सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात के लगभग 19 जिलों में क्या है, ये वोटिंग हुई है। कितनी सीट्स पे, 89 सीट्स पे। और कितनी परसेंट वोटिंग देखने को मिली है, 60% वोटिंग देखने को मिली है। अ टोटल ऑफ 788 कैंडिडेट्स आर इन फ्री। लगभग कितने, लगभग टोटल अगर बात करें हम लोग 788 जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, इस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो आर इन फ्री का मतलब क्या है, वो कॉन्टेस्ट में है, वो क्या है, भिड़ंत में है, या फिर बोल सकते हैं वो टकराव में या कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इन द फर्स्ट फेज, किसमें, पहले चरण में जो है वो 788 कैंडिडेट्स जो है वो अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इन द सेकंड फेज, अगर सेकंड फेज की हम लोग बात करें जो होने वाला है कब, द रिमेनिंग 93 सीट्स, पहले चरण में कितनी सीट्स पे हुआ, 89। अब जो बची हुई जो 93 सीट्स हैं विल वोट ऑन दिसंबर 5। तो दैट मीन्स दूसरे चरण के जो चुनाव है वो कब होंगे, दिसंबर 5 को होंगे, 5 दिसंबर को होंगे वो। और कितने सीट्स के लिए, 93 सीट्स के लिए। द एंट्री ऑफ द आम आदमी पार्टी। देखिए आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है, जो उनकी मतलब बोल सकते हैं वहाँ पे बोल सकते हैं उनका जो आगमन हुआ है आम आदमी पार्टी का, हैज़ ओपनड, उसने खोल दिया है न्यू पॉसिबिलिटीज़, नई संभावनाओं को, इन द स्टेट, कहाँ पे, राज्य में, वेयर द बीजेपी एंड द कांग्रेस, जहाँ पे क्या है, बीजेपी और जो कांग्रेस है, हैव ट्रेडिशनली बीन द टू पोल्स, जहाँ पे क्या है, बोल सकते हैं अब तक दो पोल्स, दो खंभे जो है वो कौन कौन से रहे हैं। ट्रेडिशनली बीन का मतलब क्या है, पारंपरिक रूप से अब तक दो ही खंभे वहाँ पे, या फिर दो ही पार्टीज जो है वो अब तक वहाँ पे रही हैं। कौन कौन सी, एक तो बीजेपी और एक वहाँ पे कांग्रेस। तो अब नई संभावनाएं जो है वो लोगों के लिए खुल गई हैं, किसके आने से, आम आदमी पार्टी के आने से। तो पॉसिबिलिटीज नाउन हो जाएगा, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द आप अपीयर्स टू हैव इमर्ज्ड। देखिए आप आम आदमी पार्टी जो है वो अपीयर का मतलब हमें ऐसी प्रतीत हो रही है कि वो एक ऐसी पार्टी के रूप में उभर कर आई है एज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसके क्या है, बोल सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। स्ट्रॉन्ग फोर्स का मतलब जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ सूरत सिटी, कहाँ पे, सूरत सिटी के कुछ पार्ट्स में ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। एंड द सौराष्ट्र रीजन, और कहाँ पे, सौराष्ट्र में भी क्या है, कुछ सौराष्ट्र रीजन जो है, सौराष्ट्र जो क्षेत्र है वहाँ पे भी कुछ एरियाज में क्या है, इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत मजबूत है। टर्निंग द कॉन्टेस्ट ट्राइंगुलर, और वहीं पे क्या है, जो कॉन्टेस्ट है, जो ये भिड़ंत हो रही है, जो ये फ्री, दैट मींस कॉन्टेस्ट का मतलब फ्री, जो ये टकराव वहां पे हो रहा है तीनों पार्टीज के बीच में, उसको क्या बना दिया इन्होंने, ट्राइंगुलर बना दिया है। देखिए पहले क्या होता था, बीजेपी, और पहले क्या होता था, कांग्रेस, लेकिन अब क्या है, साथ में कौन आ गई है, आम आदमी पार्टी भी आ गई है। तो अब बोल सकते हैं ये क्या हो गया, एक तरह से ट्राइंगुलर क्या हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया। इन सीट्स, कहां पे, कुछ सीट्स पे, सच एज, अब देखिए कौन कौन सी सीट पे बात करना चाह रहे हैं कि कहां पे जो कॉन्टेस्ट है, कहां पे लड़ाई जो है वो ट्रायंगुलर हो चुकी है। अब ये बीजेपी कांग्रेस के बीच में नहीं है, अब बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई हो चुकी है। कहां पे, देखिए कौन सी सीट्स पे, सच एज वराछा रोड, दैट मींस वराछा रोड जो है वहां पे,
कटरागम वहाँ पे सॉरी कटरगम वहाँ पे भी क्या है ये ट्रायंगुलर हो चुकी है लड़ाई। एंड ऑलपड, ऑलपड में भी क्या है लड़ाई जो है वो ट्रायंगुलर हो चुकी है। दैट मीन्स आम आदमी पार्टी के आने से यहाँ पे जो बोल सकते हैं जो लड़ाई है वो बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। द पार्टीज चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, देखिए आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं, दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर के लिए जो आम आदमी पार्टी ने जिन कैंडिडेट को चुना है, कौन है वो? इशुदन गढ़वी। कौन है? इशुदन गढ़वी जो है इस कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम जम खंबालिया। कहाँ से वो कहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो कहाँ से लड़ रहे हैं? कौन? इशुदान गढ़वी जो है वो कहाँ से लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं जम खंबालिया से, इन सौराष्ट्र। कहाँ पे? सौराष्ट्र में। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इट्स स्टेट यूनिट, और देखिए आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मेन बोल सकते हैं या फिर मेन प्रेसिडेंट जो है आम आदमी पार्टी के स्टेट यूनिट के, दैट मीन्स गुजरात के जो प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के, गोपाल इटालिया। कौन? गोपाल इटालिया जो है इस कंटेस्टिंग फ्रॉम कटरगम, और वो कहाँ से लड़ रहे हैं? कटरगम से लड़ रहे हैं इन सूरत। कहाँ पे? सूरत में। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए सूरत में और सौराष्ट्र में क्या है, इनकी पकड़ जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और वहाँ से इनके जो मेन कैंडिडेट हैं, एक तो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट और एक जो इनके स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, वो वहाँ से क्या कर रहे हैं? इलेक्शंस लड़ रहे हैं। इन द 2017 इलेक्शन, 2017 इलेक्शंस की अगर बात करें, द कांग्रेस हैड डन वेल, कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा किया था इन द सौराष्ट्र रीजन। कहाँ पे? सौराष्ट्र में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा किया था, विनिंग सीट्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अमरेली। और देखिए कांग्रेस ने वहां पे सीट्स भी जीती थी। कहां पे? एक तो अमरेली जो जिला है वहां पे, दैट मीन्स बोल सकते हैं अमरेली का जो जिला है वहाँ पे, मोरबी में भी इन्होंने सीट जीती थी, सुरेंद्रनगर में भी सीट जीती थी, गिर सोमनाथ में भी सीट जीती थी, एंड जूनागढ़। दैट मीन्स कांग्रेस ने क्या है बोल सकते हैं 5 एरियाज में क्या है वहाँ पे सीट्स जीती थी। कब? 2017 में जब लास्ट टाइम वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे। वाइल द बीजेपी हैड रिटेन्ड इट्स होल्ड ओवर सूरत सिटी, और बीजेपी ने क्या किया था उस टाइम पे, जो अपना इस बोल सकते हैं जो सूरत सिटी के ऊपर अपना जो होल्ड है, जो अपनी पकड़ है, उसको क्या है बीजेपी ने 2017 में बनाए रखा था। दैट मीन्स बोल सकते हैं सूरत को किसने जीता था 2017 में? बीजेपी ने अपनी जो पकड़ है, रिटेन का मतलब बनाए रखना, होल्ड का मतलब अपनी पकड़ जो है वो सूरत सिटी पे बीजेपी ने बनाए रखी थी। एंड अदर साउथ गुजरात डिस्ट्रिक्ट, और भी जो क्या है गुजरात के साउथ एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जितनी भी, उसमें भी क्या है वहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग गुजरात साउथ जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाए रखी थी। द एक्सटेंट ऑफ द आम आदमी पार्टीज इम्पैक्ट, देखिए आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव है और उसकी जो लिमिट है अगर बात करें, इज डिफिकल्ट टू मेजर, वो क्या है बहुत हमारे लिए मुश्किल है उस लिमिट को मापना, गिवन इट्स टॉप डाउन अप्रोच। और देखिए क्यों, किस वजह से ऐसा बोल रहे हैं कि ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि क्या है इनकी जो टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप डाउन का मतलब देखिए जो इनके जो सेंट्रल लीडरशिप जो है वो कौन है? सेंट्रल लीडरशिप में मिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो देखिए वहीं से क्या है ये बोल सकते हैं हम लोग, जो मिस्टर अरविंद केजरीवाल है वहां से क्या है ये छोटी छोटी यूनिट्स में चलते जा रहे हैं। जैसे कैसे अगर बात करें हम लोग पंजाब, तो पंजाब में भी इन्होंने क्या अपनी सरकार बना ली है। उसके अलावा गुजरात में अब ये प्लानिंग कर रहे हैं, फिर आगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरह से क्या कर रहे हैं ये अपनी प्लानिंग पूरी कर रहे हैं। तो टॉप डाउन का मतलब एक ही लीडर है, और एक ही लीडर के नीचे क्या है बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है जुड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या बोला गया है यहाँ पे, टॉप डाउन अप्रोच को ये फॉलो कर रहे हैं। टू कैंपेनिंग, क्या करने के लिए? कैंपेन करने के लिए। कैंपेन का मतलब जो रैलियां होती है, जो रैलीज वगैरह होती है, उनको वो कैंपेन करने के लिए। एंड द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पार्टी स्ट्रक्चर, और इन्होंने यहाँ तक बता दिया है कि देखिए और किसी भी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बिल्कुल हमारी पार्टी की तरह नहीं है। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो किसी भी और पार्टी का स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारी पार्टी की तरह स्ट्रांग नहीं है। ऑन द ग्राउंड, कहां पे? ग्राउंड पे अगर बात करें हम लोग जमीनी तौर पर बात करें, जमीनी लेवल पे बात करें, तो हमारी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बहुत ज्यादा मजबूत है। किससे? बाकी सभी पार्टीज के स्ट्रक्चर से, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो क्या है नॉन एग्जिस्टेंस है। दैट मीन्स बोल सकते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। द मॉर्बी ब्रिज ट्रेजेडी, देखिए अभी हाल ही में हमें पता है कि मॉर्बी में एक ब्रिज की जो ट्रेजेडी हुई है, ब्रिज की जो घटना हुई थी, ब्रिज वहां पे गिर गया था मॉर्बी में। दैट क्लेम्ड एटलीस्ट 141 लाइव्स, जिसकी वजह से लगभग कितने वहां पे दावा किया जा रहा है कि 141 लोगों की जो जान है वो इस ब्रिज के टूटने से या उस ट्रेजेडी में गई थी। वॉज अ प्रील्यूड टू द पोल सीजन, और ये क्या है एक पहले होने वाली घटना है। प्रील्यूड का मतलब किसी चीज से होने वाली घटना है, मतलब किसी चीज से पहले होने वाली घटना है। तो पोल सीजन के जस्ट पहले ये घटना जो हुई है। बट द मैसिव गवर्नेंस फेलियर, लेकिन क्या है बहुत बड़ा जो एक क्या है गवर्नमेंट का वहां पे फेलियर रहा है, सरकार का जो सरकार की विफलता रही है वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट की। एंड करप्शन एसोसिएटेड विद इट, और क्या है इसमें जो कहीं ना कहीं क्या है करप्शन जो कहीं ना कहीं क्या लिंक माना जा रहा था। करप्शन का मतलब बोल सकते हैं जो वहां पे क्या है मतलब जो करप्शन है वहां पे वो भी क्या है कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि करप्शन भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हुआ है। जो गवर्नेंस है वहाँ पे वो भी क्या है बहुत ज़्यादा फेल हो गई है। दैट मीन्स बीजेपी जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे उनकी सरकार क्या है विफल हो गई है, और करप्शन में भी क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं करप्शन भी इन सब चीज़ों के साथ इन्वॉल्व है। एसोसिएट का मतलब इन्वॉल्व होना या फिर लिंक होना। इट डिड नॉट बिकम एन इशू, लेकिन फिर भी क्या ये सारी चीज़ें जो है वो एक मुद्दा नहीं बनी है इन द कैंपेन। किसके लिए? बीजेपी के कैंपेन के लिए क्या ये सारी चीज़ें जो है वो फिर भी मुद्दा बनकर नहीं आई है। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट फेलियर, गवर्नेंस
फेलियर होने के बाद, करप्शन चार्जेस में इन्वॉल्व होने के बाद भी क्या है, बोल सकते हैं बीजेपी के लिए क्या है, कोई भी मुद्दा वहां पे क्रिएट नहीं हुआ है। द कांग्रेस चोज टू रन अ लो की कैंपेन। देखिए कांग्रेस ने इस बार क्या चुना, टू रन का मतलब 2+1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। लो की का मतलब अभी देखिए हम लोगों ने जैसा वहां पे देखा था, लो की का मतलब किसी को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश ना करना या किसी को भी क्या है अपनी तरफ लुभाने की कोशिश ना करना। तो कांग्रेस ने इस बार कैसा कैंपेन चुना है कि वहां पे वो लोगों को इस बार उन्होंने लुभाने की कोशिश ही नहीं की। अवॉइडिंग डायरेक्ट अटैक्स ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और क्या है उन्होंने हमेशा अवॉइड किया, नजरअंदाज किया कि देखिए, और उन्होंने बिल्कुल भी वहां पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया किसके ऊपर, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी उनके ऊपर। एंड ट्राइंग टू कीप द फोकस ऑन डे टू डे इश्यूज, और देखिए उन्होंने कोशिश की कि हम लोग क्या है हमारा जो फोकस है वो बनाए रखें, 2+V1 क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, जो हमारा फोकस है वो बनाए रखें किसके ऊपर, जो डेली के जो हमारे मुद्दे होते हैं ऑफ गवर्नेंस, किसके, सरकार के लिए मतलब सरकार के लिए जो चीजें या सरकार के लिए जो मुद्दे इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पर, उन पर इन्होंने अपना ध्यान है जो केंद्रित रखा है। और इस बार इन्होंने बिल्कुल भी क्या है जो बोल सकते हैं बीजेपी को टारगेट नहीं किया है। तो इन्होंने बिल्कुल ही एक क्या रखा, अपना जो कैंपेन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रखा है। तो कैंपेन नाउन हो जाएगा, लो की हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से मुद्दों की तरफ इन्होंने ध्यान दिया है, करप्शन की तरफ, इन्फ्लेशन का मतलब जो कीमतों में वृद्धि होती जा रही है उसकी तरफ, एंड अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, इन मुद्दों की तरफ क्या इन्होंने इस बार बातचीत की है, इस बारे में इन्होंने बोल सकते हैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इस बार बात की है। पार्टी लीडर राहुल गांधी, देखिए पार्टी के जो लीडर है मिस्टर राहुल गांधी, हु फ्रंटेड इट्स कैंपेन इन 2017, जिन्होंने 2017 में क्या है उस कैंपेन में, दैट मीन्स कांग्रेस की तरफ से जो रैलीज हैं उसमें सबसे आगे कौन थे, मिस्टर राहुल गांधी थे जो पार्टी के लीडर हैं कांग्रेस के। विजिटेड द स्टेट ओनली वंस दिस टाइम, इस बार उन्होंने क्या है गुजरात स्टेट में ओनली एक बार ही विजिट किया है। इसके देखिए पहले वहां पे वो हमेशा फ्रंट में रहते थे, जब भी वहां पे कैंपेन किया 2017 में तो हमेशा फ्रंट में थे, लेकिन इस बार क्या है ओनली एक बार ही क्या है वो स्टेट में बोल सकते हैं विजिट किया उन्होंने अब तक गुजरात में। द बीजेपी कैंपेन इज बीइंग स्पेयर हेडेड बाय मिस्टर मोदी, देखिए बीजेपी का जो कैंपेन है, बीजेपी को बोल सकते हैं जो पूरी तरह से बीजेपी का कैंपेन है, रैलीज जो है उसको कौन स्पेयर हेड करता है, स्पेयर हेड का मतलब उसको कौन लीड करता है, वो लीड करते हैं मिस्टर मोदी जो है वो उनको लीड करते हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। हु इंक्रीज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स टू हिज होम स्टेट, और इन्होंने क्या इस बार जो बढ़ा दी है, क्या बढ़ा दी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब जो इनका आना जाना है, मतलब विजिट्स जो इनकी होनी थी इनकी होम स्टेट में, वो विजिट्स क्या इन्होंने इस बार काफी ज्यादा बढ़ा दी है। फ्रॉम मार्च दिस ईयर, कब से, दैट मीन्स बोल सकते हैं इस साल मार्च से क्या है इन्होंने जो विजिट्स हैं अपनी होम स्टेट में वो क्या इन्होंने बहुत ज्यादा इस बार वहां पे बढ़ा दी है। दैट मींस क्या है पिछली बार ये इतनी अपनी होम स्टेट में नहीं गए थे, लेकिन अब क्या है ये काफी बार अपनी होम स्टेट में इस बार जा चुके हैं, कब से, मार्च से। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल, जैसे ही क्या है पोल्स का अनाउंसमेंट हुआ था कि पोल्स इस बार होने वाले हैं, कब कब जो डेट्स डिसाइड हुई थी उसकी, ही हेल्ड अ डजन रैलीज, दैट मींस बोल सकते हैं लगभग 1 दर्जनों जो रैलीज हैं वो इन्होंने क्या है हेल्ड कर ली है, आयोजित कर ली है। एंड रोड शोज, दैट मींस बोल सकते हैं 1 दर्जन जो रैलीज हैं या फिर रोड शोज क्या है आयोजित किए जा चुके हैं। इन सूरत, कहाँ पे, सूरत पे। ट्राइबल पॉकेट्स इन साउथ गुजरात, ट्राइबल पॉकेट्स का मतलब जो ट्राइबल जो लोग हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, ट्राइबल जो जातियां हैं वहाँ पे साउथ गुजरात में, वो भी क्या है उनको भी इन्होंने बोल सकते हैं लुभाने की कोशिश की है। एंड सौराष्ट्र, कहाँ पे, सौराष्ट्र में भी क्या है, अब देखिए कहाँ कहाँ पे इन्होंने रैलीज की है, सूरत में। ट्राइबल पॉकेट्स जो है कहाँ पे, बोल सकते हैं साउथ गुजरात में, जहाँ पे ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं, तो पॉकेट्स का मतलब बोल सकते हैं जहाँ पे ट्राइबल एरियाज ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या है साउथ गुजरात में वहाँ पे भी इन्होंने अपने रैलीज और रोड शोज किए हैं, और सौराष्ट्र में भी क्या किए हैं उन्होंने अपने रैलीज और रोड शोज किए हैं। द बीजेपी रिलाइड ऑन इमोटिव इश्यूज, देखिए बीजेपी ने जो है वो रिलाई किया, दैट मींस विश्वास किया है किसके ऊपर, भावुक होने वाले मुद्दों के ऊपर। दैट मींस क्या है बीजेपी जो है वो लोगों को क्या है भावुक होने वाले मुद्दों के ऊपर क्या है जनरली बोल सकते हैं वहां पे टारगेट करती है। सच एज द एलिज्ड इंसल्ट्स ऑफ मिस्टर मोदी बाय द कांग्रेस, जैसे बोल सकते हैं हम लोग कथित तौर पर जो इंसल्ट हुई थी, दैट मींस इंसल्ट का मतलब वहां पे बोल सकते हैं कथित तौर पर जो बेइज्जती वहां पे करने की कोशिश की थी, किसकी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी की, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। तो इस तरह के मुद्दों को टारगेट बना के देखिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की क्या की जा रही है, इंसल्ट की जा रही है वहां पे। तो इस तरह के मुद्दों को टारगेट बना के क्या है बीजेपी ने जो है वो लोगों के इमोशंस को क्या है अपने से कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो इंसल्ट नाउन हो जाएगा, एलिस्ट का मतलब कथित तौर पर, दैट मींस जो चीज है प्रूवन नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है वहां पे। द कम्युनल वायलेंस ऑफ 2002, तो देखिए 2002 में जो कम्युनल वायलेंस जो हुआ था, बोल सकते हैं कम्युनल जो वहां पे सांप्रदायिक हिंसा जो हुई थी उसको भी बोल सकते हैं हम लोग वहां पे उसको भी क्या करते हैं ये उन मुद्दों को भी टारगेट बनाते हैं, वहां से लोगों का इमोशंस को क्या अपनी तरफ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या, और जिस तरह से क्या है
बीजेपी जो है अयोध्या में राम टेम्पल का क्या कर रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है, उसको विकसित कर रही है, वहां पे इसके निर्माण में लग रही है। तो इन सब मुद्दों के बेसिस पे क्या है, बीजेपी लोगों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करती है, मोस्टली एम्ड एट कम्युनल पोलराइजेशन। और ज्यादातर देखिए जो मुद्दे हैं वो एम किए जाते हैं, एम का मतलब टारगेट किए जाते हैं कम्युनल पोलराइजेशन के लिए। दैट मीन्स जो बोल सकते हैं सांप्रदायिक बंटवारे के लिए। जनरली लोगों को क्या है, जो कम्युनिटीज है, मतलब बहुत सारी जो मेन कम्युनिटीज है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। और किन मुद्दों को, ये जो सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को टारगेट करके क्या है, जो मेन कम्युनिटीज है उनको अपनी तरफ मिलाया जाता है। एंड साइड स्टेप्ड एनी डिस्कशन ऑन गवर्नेंस इन द स्टेट। और देखिए बिल्कुल इन्होंने दरकिनार कर दिया। साइड स्टेप क्या हमारा एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, पोलराइजेशन यहाँ पे नाउन हो जाएगा, कम्युनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और बिल्कुल इन्होंने दरकिनार कर दिया है किसको, कोई भी बातचीत यहाँ पे नहीं हुई इनके गवर्नेंस, जो इनका सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है कहाँ पे, स्टेट में लास्ट 5 साल में जो बीजेपी की सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है, इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई। वेयर इट हैज बीन इन पावर फॉर 27 अनइंटरप्टेड ईयर्स। दैट मीन्स बोल सकते हैं गुजरात में क्या है, लास्ट 27 सालों से जो है, अनइंटरप्टेड का मतलब बिना रुके, दैट मीन्स बिना कोई भी क्या है बीच में गैप नहीं आया है, कोई भी दूसरी पार्टी जो है वो बीच में 5 सालों के लिए नहीं आई है। तो 27 कंटिन्यूअस सालों से क्या है, 27 लगातार सालों से क्या है, बीजेपी वहां पे पावर में रही है। तो भी क्या है, इन्होंने अपने गवर्नेंस का जो रिकॉर्ड है वो देने से हमेशा ये पीछे हटते हैं। दैट मीन्स अपने आप को साइड स्टेप कर लेते हैं, इग्नोर करते हैं हमेशा। तो ईयर्स नाउन हो जाएगा, साइड स्टेप हमारा अनइंटरप्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द बीजेपीज रिलक्टेंस टू सीक वोट्स। और देखिए बीजेपी की जो क्या है, रिलक्टेंस का मतलब जो अनिच्छुकता है, टू सीक वोट्स, दैट मींस वोट्स मांगने के लिए, ऑन इट्स गवर्नेंस रिकॉर्ड। किसके बेसिस पे, गवर्नेंस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे क्या है, जो इनकी अनिच्छुकता है, दैट मींस हमेशा क्या करते हैं, ये पीछे हटते हैं अपने गवर्नेंस रिकॉर्ड के बेसिस पे वोट मांगने के लिए। कैन बी रेड, तो इसको पढ़ा जा सकता है एज एडमिशन ऑफ इट्स फेलियर, कि क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी विफलताओं को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। एडमिशन का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपनी विफलताओं को ये क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। बट दिस स्टिल माइट नॉट कॉस्ट इट हैवीली, लेकिन फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इतनी सारी चीजें गवर्नेंस फेलियर होने के बावजूद भी क्या है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं इनको क्या है, कोई भी भारी जो कीमत है वो शायद वहां पे गुजरात में ना चुकानी पड़े। जनरली ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी वहां जो है वो वापस क्या कर सकती है, रूल कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या है, बीजेपी को जो इसकी भारी कीमत जो है वो चुकानी शायद नहीं पड़ेगी। तो हैवीली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।